11 जून 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपना वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारा जो वर्तमान है तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ फाउंडेशन है। जितना बच्चों तुम्हें निश्चय रूपी पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी निर्मल स्वभाव और आर्थिक दृष्टि से नेचुरल रूप में अनुभव होती रहेगी। तो सभी बच्चे अपने को चेक करो कि तुम्हारा निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है। बच्चों, कभी कभी कहीं से ढीला तो नहीं हो जाता है, बीच में कम और ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल गुम तो नहीं हो जाता है। अगर तुम बच्चों को पूरा अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा पर क्या निश्चय सदा है कि नहीं है? आज बच्चे बताएं कि पूरा निश्चय बाप दादा पे है। तो बाप दादा देख रहे हैं और सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, तो बच्चों, तुम्हारी विजय भी सदा होगी। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चों का बाप पे तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में पूरा निश्चय नहीं है। कभी गफलत में हो जाते हैं, कभी ज्ञान सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो एक तुम बच्चों सोचते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और दूसरी तरफ तुम स्वयं के कल्याण में कमज़ोर भी हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? फिर आज बाप दादा दोनों अपने मीठे मीठे बच्चों के सामने आकर कह रहे हैं कि बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। बच्चों, सदा 4 प्रकार का निश्चय और एक समय एक साथ रहे, कभी तुम्हें हलना नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चों, सदा 4 प्रकार का निश्चय और एक समय पर एक साथ रहे, कभी भी तुम्हें हलना ना हो। अब सुनो बच्चों, वह 4 प्रकार का निश्चय क्या कौन कौन है? सभी लोग अंडरलाइन कर लो, या तो अपनी किताब में एक कॉपी में लिखकर मुख्य मुख्य पॉइंट रख लिया करो। प्रकार का निश्चय कौन सा है? बाबा ने पहला निश्चय बताया, स्वयं में, अपने स्वयं में हो, यानी अपने पर हो। दूसरा निश्चय है बाप में हो। तीसरा निश्चय है ड्रामा के हर दृश्य में हो। और चौथा निश्चय है निश्चय पूरे ब्राह्मण परिवार में, अपने परिवार में हो। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है। वह बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, बेफिक्र, उसे कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं होगा। सिर्फ वह बच्चा सभी के बारे में शुभ चिंतक यानी शुभ ही सोचेगा। कोई भी कार्य पूरा ना हो और बाबा के कर्म जो भी बाबा बता रहे हैं वो सभी करने हैं। कोई भी कार्य तुम करते हो तो उसमें कभी भी यह विचार ना आए। बाबा ने कहा, जो बच्चों तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसमें यह कभी भी विचार ना आए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे, इस अवस्था निश्चय नहीं कहेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, कौन सा निश्चय तुम्हारा कमज़ोर है बच्चों, वो अब वह अपने अपने में बच्चों चेक करो और उसे चेंज करो, और तुरंत चेंज करो। मैंने क्या कहा कि अपने में वह चेक करो और तुरंत चेंज करो कि हम आज से ये हमारा निश्चय है कि बाप हमारा सर्वशक्तिमान भगवान है, जिससे हमारे सारे संबंध हैं, वो हमारे साथ है। तो हमारी हर कर्म में विजय सदा निश्चय है, सफल है। सिर्फ बच्चों चेक करने वाले नहीं बनो,
अपने को चेंज करो और दूसरों को भी चेक चेक और चेंज करने का रास्ता बताओ। पापा ने कहा अपने को भी चेंज करो और दूसरों को भी बताओ कि भगवान या बाप किस कुछ भी कहो, जैसे जो कोई समझे, जैसे जिसको पता हो, कहो कि वो ये सिखाते हैं, वो बताते हैं, हमने तो सीखा है, हम भी सुनते हैं ज्ञान, तो हमको तो बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। एक कोई मीठे बच्चे कहने वाला हमारा बाप आज मिल गया है, तो इससे अच्छा क्या है। तो कई बच्चे फरियाद करते रहते हैं, फरियाद करते हैं, परंतु बच्चों सदा यह याद रहे तुम स्वयं अधिकारी हो, और जो अधिकारी आत्माएं कभी भी फरियाद नहीं करती। बाबा ने कहा बच्चों तुम तो स्वयं अधिकारी हो। जो अधिकारी होता है वो क्या कभी कभी कोई फरियाद करता है। अब ऐसे समझ लो, कोई भी अधिकारी आए, उसका जो अधिकार है, जिसकी भी सर्विस की ट्रेनिंग की है, तो वह अधिकारी वही बोलेगा जो ट्रेनिंग में उसने सीखा होगा, जो ट्रेनिंग में उसको बताया गया होगा। तो वर्तमान श्रेष्ठ कैसा होना है, आज बाप दादा अपने बच्चों से बता रहे हैं, बच्चों आदि से अब तक सहज योगी बनो और तुम्हारा बच्चों बहुत निर्मल स्वभाव हो और मन में तुम्हारे शुभ भावना के बोल हो और तुम्हें आत्मिक दृष्टि की अनुभूति हो। आत्मिक दृष्टि से देखना है सभी को, हर समय चलन और चेहरे पर तुम्हारे खुशी होनी चाहिए, तभी तो दिखाई पड़ेगा कि तुम्हें कुछ ऐसा क्या मिला है। लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या तुमको तुम्हारी ऐसी चलन है और दृष्टि होगी, तो तुमसे झट तुम्हारे मुंह से आवाज़ आएगी कि हमारा भगवान मिला है, हमें भगवान ज्ञान पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सिखा रहे हैं, हमें अच्छी अच्छी समझ दे रहे हैं, तो योगी जीवन हमारा बना रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर हम इस छीछी दुनिया में हम अपना जीवन जीने की कला सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। तो फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों ब्राह्मण योगी जीवन में सिर्फ यह जानना नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं और बाप ये है और बाप परम पिता यह है, लेकिन बच्चों जानने का अर्थ यह है जो कुछ प्रभु या भगवान कुछ भी कहते हो, जिसको तुम मानते हो, जो तुम जानते हो उसे मानो और उस पर चलो। निश्चय बुद्धि से विजय है, कभी हार नहीं। तुम्हारा बाप कभी गलत राय नहीं बताता, वो तुम्हारा सब कुछ है और तुम उसकी आँखों के नूर हो। चाहे घर का बाप हो, चाहे घर का बाप हो, चाहे पारलौकिक बाप हो, शिव बाबा हो, बाप दादा या भगवान, जो कुछ उनके ज्ञान को रोशन करना है, उनका नाम बढ़ाना है।